प्रयागराज महाकुंभ में सन्यासियों के बाद अब वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों के संत महात्मा शाही अंदाज में मेला क्षेत्र में स्थित अपनी छावनी में प्रवेश करेंगे। इसी कड़ी में वैष्णव संप्रदाय के जो तीनों अनी अखाड़े हैं उनका छावनी प्रवेश बुधवार को होगा। दिगंबर अनी, निर्मोही अनी और निर्वाणी अनी, इन तीनों अखाड़ों की पेशवाई बुधवार को होगी। पेशवाई सुबह करीब 11 बजे शहर के केपी इंटर कॉलेज मैदान से शुरू होगी, जो अलग अलग रास्तों से होती हुई माघ मेला महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश करेगी। महाकुंभ क्षेत्र में शाही अंदाज में ये अखाड़ों से जुड़े हुए जो संत महात्मा हैं वो प्रवेश करेंगे और इस पेशवाई यानी छावनी प्रवेश शोभा यात्रा में तीनों अखाड़ों के जो जगत गुरु हैं वो सबसे आगे होंगे। और इनसे भी पहले जो है हनुमान जी महाराज, जो कि तीनों अखाड़ों के आराध्य हैं, उनकी पालकी होगी। अखाड़ों के संत महात्मा गाजे बाजे के साथ शाही रथों पर सवार होकर महाकुंभ क्षेत्र में आएंगे। रास्ते भर विशाल रथों पर रखे चांदी के सिंहासन पर विराजमान रहेंगे, लोगों को दर्शन देते रहेंगे और आशीर्वाद देते रहेंगे। रास्ते भर इन पर फूलों की वर्षा की जाएगी, फूल पुष्प वर्षा कर इन संत महात्माओं का अभिनंदन किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। और इस वक्त हम मौजूद हैं निर्मोही अनी अखाड़े में, जहां तीनों अनी अखाड़ों के जो संत महात्मा हैं, पदाधिकारी हैं, वो बैठक कर रहे हैं। पेशवाई का रूट क्या होगा, किस तरीके से, कौन किस क्रम में रहेगा, क्या तैयारियां हैं, उनकी समीक्षा की जा रही है। तो बैठक करके तीनों अनी अखाड़ों के जो संत महात्मा हैं वो यहां पर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। अखाड़ों में भी जो है इसे लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। अखाड़ों की जो छावनी है उन्हें तैयार किया गया है। संत महात्मा आकर रुकने के बाद कहां ठहरेंगे, इस तरीके से देखिए कि ये निर्मोही अनी अखाड़े में बाईं तरफ ऑफिस तैयार किया जा रहा है, संतों का निवास बनाया जा रहा है, पीछे की तरफ रहेंगे। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए निर्मोही अनी अखाड़े के ब्रह्मांड गुरु जी हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, ये जो पेशवाई यानी छावनी प्रवेश शोभा यात्रा है, इसे लेकर क्या तैयारियां हैं? जी, कल हमारे संयुक्त अखाड़ों की 3 अनी और 18 अखाड़ों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिससे फायदा होगा, समय भी बचेगा और सब एक साथ आनंद ले पाएंगे। क्योंकि प्राय हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई पेशवाई निकलती है तो यहाँ के लोकल निवासियों को बहुत असुविधा होती है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि एक दिन ना करके एक दिन ही सारा कार्य कर लें, ताकि यहाँ के लोकल निवासियों को और जो मेले में काम चल रहे काम भी बाधित हो जाते हैं। इसलिए तीनों अनियां एक साथ निकलेंगी। एकदम राजसी अंदाज में संत महात्मा आएंगे महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश। जी बिल्कुल राजसी। कल आप देखिएगा हमारी सेना के हमारे योद्धा कैसे तलवारबाजी करेंगे। पेशवाई तो आपने अभी तक 10 पेशवाई देखी होंगी, बहुत सारे नगर प्रवेश, लेकिन कल पेशवाई देखिएगा वैष्णव तीनों अनियों का, जिसमें तलवारबाजी होगी और प्राचीन जितने भी शस्त्र हैं सबका दर्शन करने को मिलेगा। हमारे पास हजारों की संख्या में जो नागा संत हैं वो सब तलवार चलाएंगे और अपने अपने युद्ध कौशल को प्रदर्शन करेंगे और दिखाएंगे कि आज भी प्राचीन युद्ध विद्या आज भी जीवंत है। जी, ये प्रदर्शन किया जाएगा कि जो संत हैं वो धर्म और आध्यात्म का उपदेश तो देते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे शस्त्र चलाने में भी पीछे नहीं रहते। जी बिल्कुल, ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और बिना शक्ति के भक्ति नहीं हो सकती है, बिना अस्त्र के शस्त्र के शास्त्र की विद्या नहीं हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए हमारी जो प्राचीन विधा है, अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शस्त्र का ज्ञान भी हम रखते हैं। हम अहिंसावादी हैं, लेकिन कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा, हमारे ऊपर प्रहार करेगा तो उस प्रहार का प्रतिकार भी हम करना जानते हैं। बिल्कुल। ये जो पूरी पेशवाई निकलेगी उसमें खास आकर्षण क्या होंगे? जी, खास आकर्षण उसमें हमारे विजयी हनुमान जी के निशान होंगे, जिनके द्वारा हमने कई युद्धों को जीता है। और हमारे प्रज्ञा चक्षु जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान, जो कि इस समय राष्ट्र में एक ऐसी धरोहर है जो जिन पर लोग रिसर्च कर रहे हैं और पूरे विश्व की धरोहर है। उन्होंने इतनी पुस्तकों का लेखन किया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको अपना गुरु मानते हैं और योगी जी भी उनको अपना गुरु मानते हैं। ऐसे जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज प्रमुख रूप से रहेंगे। हमारे चतुर संप्रदाय के 4 महंत, जो 4 संप्रदाय हैं, श्री, ब्रह्म, रुद्र और शनकादिक, ये चारों आचार्य रहेंगे। इनके साथ साथ 3 अनियों के महंत और मंत्री रहेंगे और 18 अखाड़ों के महंत मंत्री भी रहेंगे। और हमारे अनेकानेक निशान, शस्त्र, शास्त्र, हमारे अनेकों पहलवान और हमारे योद्धा रहेंगे। और हमारे हजारों की संख्या में जो महामंडलेश्वर है उसमें प्रायः प्रयास करेंगे अधिक से अधिक वहां उपस्थित हो पाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो पेशवाई है, पेशवाई को लेकर जो संत महात्मा हैं उनको बेसब्री से इंतजार है कि किस तरीके से वो शोभा यात्रा के जरिए पहुंचे। और ये देखिए कि ये बैठक जो है अब संपन्न हो चुकी है और बैठक संपन्न होने के बाद इसमें सब कुछ तय कर लिया गया है कि आखिरकार किस तरीके से जो है
पेशवाई यानी छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली जानी है। किस तरीके की तैयारियां की जानी है, किस तरीके की व्यवस्थाएं की जानी है। प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार को तीनों अणी अखाड़ों की पेशवाई यानी छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसे लेकर आज तीनों अन्य अखाड़ों के जो प्रमुख हैं उन्होंने तमाम संत महात्माओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में क्या कुछ तय हुआ है और संत महात्माओं को इस शोभा यात्रा का किस तरह से बेसब्री से इंतजार है, कितना आनंदित हैं, कितना उल्लासित हैं, इसे लेकर हमारे साथ तीनों अन्य अखाड़ों के प्रमुख मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले महंत राजेंद्र दास जी से बात करते हैं जो कि निर्मोही अन्य अखाड़े के अध्यक्ष हैं, श्री महंत हैं। महाराज जी, क्या कुछ तय किया आप लोगों ने बैठक? जय श्री राम। मैं तीर्थराज प्रयाग कुंभ मेला निर्मोही अखाड़े से महंत राजेंद्र दास भव्य और दिव्य पावन मेला में वैष्णव संप्रदाय के जो है तीनों अखाड़ों के महंत की अध्यक्षता में कल भव्य और दिव्य जो है नगर प्रवेश यात्रा निकलने जा रही है, जिसमें हमारे भारत भर से वैष्णव साधु संत जितने यहाँ आ चुके हैं वो जो है भव्यता और दिव्यता और अपना आयोजन और चंवर छत्र सिंहासन और अपनी अपनी जो है ध्वजा पताका के साथ हनुमान जी के आगेवानी में जो है तीनों अखाड़ों का भव्य और दिव्य नगर प्रवेश यात्रा निकलने वाला है, जिसके लिए हम साधु संत अखाड़े के सभी साधु संत बहुत खुशी हैं और उत्साहित हैं कि भव्य और दिव्य निकले। इसके लिए जो है अभी आयोजन भी बैठक भी रखा गया था और शासन प्रशासन की तरफ से बहुत भव्यता और दिव्यता का व्यवस्था भी है और जो है सब खुशी का माहौल है। उसी में जो है आप सबको भी मैं शुभेच्छा देता हूं कि भव्य और दिव्य इस पावन मेला में जी बिल्कुल राजसी अंदाज में आप लोग महाकुंभ छावनी में प्रवेश करेंगे गाजे बाजे के साथ। जो आपके संत महात्मा हैं वो अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए चलेंगे? जी हाँ, हमारे जो अखाड़े की परंपरा है, जैसे कि जो है अखाड़ा मतलब अस्त्र शस्त्र जो है सभी जो है सिखाया जाता है, तो हनुमान जी जो है आगेवानी करते हैं, हनुमान जी के निशान रहते हैं, उसके पीछे जो है अखाड़े के खिलाड़ी और साधु संत जो है दल समूह बना के ध्वजा पताके के साथ अपने अपने राज सिंहासन में बैठ के और जो है नगर प्रवेश जन का जो है कल्याण करने के लिए ये पावन और पवित्र और जो है सनातन धर्म आस्था का मेला, पर्व का मेला में जो है गृह प्रवेश करने वाले, उसके लिए जो है बहुत ही दिव्यता और भव्यता महसूस कर रहे हैं और आने वाले कल में भव्य और दिव्य नगर प्रवेश यात्रा हो, उसके लिए हम तीनों अखाड़े के महंत कटिबद्ध हैं और हर्ष उल्लास में। बिल्कुल हमारे साथ निर्वाणी अखाड़े के श्री महंत मुरलीदास जी महाराज हैं। महाराज जी, तीनों अन्य अखाड़े की जो पेशवाई है वो एक साथ निकलेगी संयुक्त रूप से? जी, तीनों अन्य अखाड़े की पेशवाई एक साथ निकलेगी और वो बहुत भव्य दिव्य और बाजा गाजा खिलाड़ी के साथ हनुमान जी का निशान लेकर, छड़ी लेकर और सब अपना बहुत भव्य पेशवाई निकलेगी। इसके जरिए संदेश क्या देंगे महाराज जी? संदेश देंगे कि हम अपना साधु समाज, वैष्णव समाज, अपना हनुमान जी महाराज को अपना स्नान कराएंगे और प्रयागराज क्षेत्र में हम लोग अपना प्रवेश कर रहे हैं। अब आज से अपना हम लोग का हमारे साथ दिगंबर अनी अखाड़े के भी प्रमुख जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महाराज जी, क्या तैयारी है? तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। ये तीनों अनी अखाड़े पूरे भेष हमारे चारों संप्रदाय के संतों की, महंतों की, जगत गुरुओं की, मंडलेश्वरों की ये शोभा यात्रा नगर प्रवेश होगा कल केपी कॉलेज से 11 बजे और शाम तक यहाँ नगर में प्रवेश करेंगे और बहुत सारी व्यवस्था की गई। उसी की समीक्षा के लिए बैठक हुई थी अखाड़े के, तीनों अखाड़ों के। बिल्कुल महाराज जी से भी पूछ लेते हैं। महाराज जी, आप लोगों की प्रशासन से कोई मांग तो नहीं है पेशवाई शोभा यात्रा को लेकर? नहीं, प्रशासन से मांगा कि जब जाता जब देते न हो, उसियों में वो दे रहे हो, व्यवस्था कर रहे हो, तो फिर मांगने का कोई सवाल ही नहीं हो रहा है। प्रशासन और सरकार ये अखाड़ों के और तीनों अनियों के साथ में है। मेला उनको ये मेला के वो भी अधिकारी, हम लोग भी अधिकारी। मेला भव्य और दिव्य हो कुंभ मेला, और ये कुंभ मेला के पहले हमारी वैष्णव की शोभा यात्रा निकलती है। उस शोभा यात्रा में और सभी संतों और महंत अखाड़े के नेतृत्व में निकल रही, तो उसमें सभी
को एकत्रित करने के लिए जो सूचनाएं हैं, कैसी कुल व्यवस्थाएं बनाने के लिए ये बैठक की गई है जो है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बुधवार को तीनों अन्य अखाड़ों की जो पेशवाई यानी छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उसे लेकर खास तैयारियां की गई हैं। संत महात्माओं ने इसे लेकर आपस में बैठक भी की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।